बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग CRO। क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम CRO। कि आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो वेव फॉर्म्स हैं उनको CRO पे शो करवाने से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है, और इसमें स्पेसिफ़िकली ये कहा गया है कि CRO से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, PBA में नहीं पूछा जाएगा। तो इस बेसिकली इसमें प्रैक्टिकल में आपने करना क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो आपके पास सर्किट डायग्राम होती है, वो सर्किट डायग्राम उसके मुताबिक कंपोनेंट्स को जॉइन करने के बाद उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है, CRO की दो प्रोब्स उस आउटपुट पे कनेक्ट करके उसकी आउटपुट वेव फॉर्म CRO पे कनेक्ट शो करवाई जाती है, और फिर उसको हम स्टडी करते हैं कि उस वेव फॉर्म में क्या शो किया गया है और क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो हम इससे रिलेटेड जो आपके PBA में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके PBA में आ सकता है उसकी तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है, एक डायोड रिक्वायर्ड होता है, एक लोड रेजिस्टर है, CRO विद प्रोब्स, कनेक्टिंग वायर्स, ब्रेडबोर्ड और AC पावर सोर्स, ये इसके ऑपरेटर्स में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर, लेबल ऑल कंपोनेंट्स। सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर की ड्रॉ करनी है और उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनको लेबल करना है। तो ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई V शो की गई है, AC पावर सप्लाई है। इसकी मदद से ये आगे ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे डायोड लगा दिया गया है और फिर लोड रेजिस्टर लगाई गई है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जहाँ पर स्टेप डाउन से मुराद इसकी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम आएगी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, यानी कि इनपुट 220 वोल्ट होती है और आउटपुट 12 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। डायोड का रोल एक्सप्लेन करना है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। तो डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे जो AC इनपुट है, AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तो उस टाइम पे डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और ये करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से आउटपुट पे हमें सिर्फ हाफ साइकिल दिखाई देगा, यानी कि इनपुट फुल साइकिल था लेकिन आउटपुट पे हाफ साइकिल शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्केच द एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स एज सीन ऑन द CRO, लेबल एक्सेस विद वोल्टेज एंड टाइम। जो एक्सपेक्टेड वेव फॉर्म्स आएंगी इनपुट और आउटपुट की, वो हमने दिखानी है, जैसा कि CRO के ऊपर आपको नज़र भी आती हैं जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो वेव फॉर्म है वो ये शो की गई है। Y एक्सेस के अलॉन्ग वोल्टेज शो होती है और X एक्सेस के अलॉन्ग टाइम शो होता है। और जिस तरह के ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये दोनों वेव फॉर्म्स आप एट ए टाइम CRO के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो ये वोल्टेज और ये टाइम, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स, दोनों साइकिल्स यूज़ किए गए हैं, शो किए गए हैं। इसके बाद
जो आउटपुट सिग्नल है वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स शो हो रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं शो हो रहे। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तब बना जब डायोड फॉरवर्ड बायस था, और नेगेटिव जब रिवर्स बायस था तो करंट ब्लॉक हो गया, इस वजह से नेगेटिव साइकिल शो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट वेव फॉर्म्स। रिलेशनशिप क्या है फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स का, यानी कि जो वेव फॉर्म बन रही होती है इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म, उसकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इस अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज़ इक्वल टू द इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आउटपुट की वही फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी है। रीज़न क्या है, ईच साइकिल ऑफ इनपुट एसी प्रोड्यूसेस वन पल्स इन द आउटपुट, सो द पल्स रिपीटेशन रेट इक्वल्स द एसी फ्रीक्वेंसी। जो पल्स रिपीटेशन रेट होता है ना, वो डिफाइन करता है एसी फ्रीक्वेंसी को। तो हर साइकिल जो था इनपुट एसी का वो प्रोड्यूस कर रहा था वन पल्स, जिसके नतीजे में जितने इनपुट एसी सिग्नल्स आएंगे, एसी साइकिल्स आएंगे, वो हर एक पल्स जनरेट करेंगे आउटपुट पे, यानी कि हर एक साइकिल एक पल्स जनरेट करेगा। तो जितने साइकिल इनपुट पे होंगे उतने पल्स आउटपुट पे जनरेट होंगे। इसका मतलब ये है कि इनपुट पे फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है तो आउटपुट पे भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द पीक वोल्टेज अक्रॉस द लोड कंपेयर विद द पीक इनपुट एसी वोल्टेज एक्सप्लेन। कि जो पीक वोल्टेज लोड पे शो हो रही होती है, पीक वोल्टेज अक्रॉस द लोड कंपेयर विद द पीक इनपुट एसी वोल्टेज, तो पीक आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज स्लाइटली लेस देन द पीक इनपुट एसी वोल्टेज ड्यू टू द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। कहने का मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है कि इनपुट पे जो वोल्टेज दी जा रही है उसका कंपैरिजन आउटपुट की वोल्टेज के साथ करें तो क्या डिफरेंस आता है। तो सिंपल सी बात यह है कि इनपुट पे अगर वोल्टेज दी जा रही है, जितनी भी दी जा रही है, जो आउटपुट पे वोल्टेज आएगी वो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट कम आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्वेशन की सूरत में लिखना चाहें तो वी पीक आउट इक्वल आएगा वी पीक इन माइनस 0.7 वोल्ट, यानी कि आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो किसकी इक्वल है, इनपुट पे जो वोल्टेज है उसमें से 0.7 वोल्ट माइनस करने हैं। 0.7 वोल्ट क्या है, 0.7 वोल्ट बेसिकली हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है डायोड के अक्रॉस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.4 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, इस वजह से पी वी आउट इक्वल होगा वी इन माइनस 0.7 वोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वुड हैपन टू द आउटपुट वेवफॉर्म इफ द डायोड इज रिवर्स्ड इन द सर्किट। अगर डायोड रिवर्स कर दिया जाए तो वेवफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। The output waveform would be inverted. Only the negative half cycles of the input AC would appear across the load, producing negative pulsating DC. The positive half cycles would be blocked. कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर पहले शो हो रहे थे तो डायोड को इन्वर्स करने से जो आउटपुट शो होगा उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल्स शो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज अ लोड रेजिस्टर नेसेसरी इन दी सर्किट। लोड रेजिस्टर सर्किट में क्यों ज़रूरी होती है, तो उसकी रीज़न क्या है, टू प्रोवाइड अ करंट पाथ एंड अलाउ वोल्टेज टू बी डिवेल्प्ड फॉर मेजरमेंट। कि वो करंट को पाथ प्रोवाइड करता है और वोल्टेज को अलाउ करता है कि वो क्या करे, डिवेल्प हो सके मेजरमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट एंड कुड डैमेज द डायोड। करंट काफ़ी ज़्यादा पास होने से रोकता है और डायोड को डैमेज होने से रोकने के लिए लोड रेजिस्टर लगाया जाता है। तीसरा, टू सिमुलेट अ प्रैक्टिकल लोड लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट द रेक्टिफायर वुड पावर। यानी कि कोई भी आपके पास
अगर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें अगर कोई इनपुट दी जा रही है तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए, तो वो डिवाइस हमारे यहाँ पर रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑन द CRO शो स्मॉल नेगेटिव पार्ट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली जीरो ड्यूरिंग ब्लॉकिंग हाफ साइकिल्स, व्हाट शुड बी द रीजन। कहा यह गया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे तो आउटपुट पे पॉजिटिव पीक शो होती है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हमारे पास कोई पीक शो नहीं हो रही होती या कोई कर्व शो नहीं हो रही होती, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, स्ट्रेट लाइन पास ना हो रही हो ओरिजिन से, बल्कि स्मॉल नेगेटिव पार्ट्स शो हो रहे हो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली ज़ीरो, तो उसका क्या मतलब होगा। तो उसका मतलब क्या है, उसकी रीज़न दो हो सकती हैं। पहला क्या है, रिवर्स लीकेज करंट। दो से तीन रीज़न यहाँ पे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि पहली रीज़न क्या है, रिवर्स लीकेज करंट, कि डायोड में रिवर्स लीकेज करंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब डायोड रिवर्स बायस होगा तब भी उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। दूसरी रीज़न ये है कैपेसिटिव कपलिंग और स्ट्रे पिकअप इन वायर्स प्रोब्स। जो वायर्स होती हैं या प्रोब्स होते हैं उसमें स्ट्रे पिकअप है, या क्या हो सकता है कैपेसिटिव कपलिंग है, जिसके नतीजे में रिवर्स बायस में भी जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। और तीसरा क्या है, इम्परफेक्ट डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डायोड है वो नॉन आइडियल डायोड है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव साइकिल होगा उस केस में भी करंट फ्लो कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिपल इन द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। के रिपल का मतलब क्या है आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर में। आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट जो है उसमें रिपल का क्या मतलब है और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो रिपल क्या होता है, वेरिएशन इन द रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द पल्सेटिंग नेचर। मतलब क्या है कि जो कर्व्स शो हो रही हैं वो रिपल कहलाती हैं। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज आती है ना, आउटपुट जब आपने इनपुट दी, इनपुट में पॉजिटिव साइकिल्स भी थे और नेगेटिव साइकिल्स भी थे, लेकिन आउटपुट पे जस्ट पॉजिटिव साइकिल्स शो हो रहे हैं और वो भी हमारे पास कर्व आ रही है, जबकि डीसी वोल्टेज जो होती है वो तो स्ट्रेट लाइन होती है, नॉन पल्सेटिंग। तो इसमें पल्सेटिंग नेचर है। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, बाय एडिंग अ फिल्टर कैपेसिटर अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है लोड रेजिस्टर के अक्रॉस, जो क्या करता है, विच चार्जेस ड्यूरिंग पल्सेज एंड डिस्चार्जेस ड्यूरिंग गैप्स, स्मूथिंग द आउटपुट। यानी कि वो चार्ज तब होता है जब पल्सेज क्रिएट हो रही होती हैं और डिस्चार्ज होता है जब गैप्स हों, तो उसके नतीजे में आउटपुट जो आती है वो स्मूथ आती है, यानी कि नॉन पल्सेटिंग डीसी शो होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनएफिशिएंट फॉर पावर सप्लाई एप्लीकेशन। हाफ रेक्टिफिकेशन इनएफिशिएंट कैसे है, तो इसकी पहली रीज़न क्या है, ओनली हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल इज यूज्ड, सो एवरेज डीसी आउटपुट पावर इज लो। देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को तो उसने यूज़ किया, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल्स को आउटपुट पे स्ट्रेट लाइन शो कर दी जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल्स वेस्ट गए, जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स यूज़ किए गए। इसका मतलब है इनपुट पे जितनी पावर दी गई थी उसकी हाफ यूज़ हुई और हाफ क्या हुई, वेस्ट हो गई। दूसरी रीज़न इनएफिशिएंट किस लिए है, हाई रिपल कंटेंट रिक्वायर्स लार्ज फिल्टर्स। इसमें हाई रिपल कंटेंट होते हैं कि पॉजिटिव पीक साइकिल तो पीक है और नेगेटिव साइकिल की जगह पे क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो इसके लिए हाई रिपल कंटेंट रिक्वायर्ड होता है।
हाई रिपल कंटेंट होता है, जिसकी वजह से लार्ज फिल्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज फिल्टर से मुराद जो है कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और इसकी तीसरी रीज़न क्या है कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है वो इनएफिशिएंट है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन इज़ पुअर बिकॉज करंट फ्लोज ओनली हाफ द टाइम। ट्रांसफार्मर जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो पुअर है। उसकी रीज़न क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ हाफ टाइम पे हो रहा है। करंट फ्लोज ओनली हाफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेयर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन माइट बी यूज डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है जिसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज की जाती है। तो सिग्नल डीमॉड्यूलेशन इन AM रेडियो रिसीवर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। सिग्नल डीमॉड्यूलेशन की जाती है AM रेडियो रिसीवर्स में, ताकि जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से। वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह लो पावर बैटरी चार्जर्स जो हैं उन फॉर सिंपल डिवाइसेस वेयर कॉस्ट इज़ क्रिटिकल एंड रिपल इज़ एक्सेप्टेबल। तो लो पावर बैटरी चार्जर्स जो होते हैं उनके अंदर भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, if the output waveform on CRO shows no signal, flat line, list two possible faults and how you would check them। पहला पॉसिबल फॉल्ट क्या होता है, ओपन सर्किट हो सकता है या लूज कनेक्शन हो सकते हैं। और इसको करेक्ट कैसे करना है, तमाम कनेक्शंस को चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से, उनकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। कंटिन्यूटी हो तो ठीक है, ना हो तो फिर उसको करेक्ट करना है। वो कनेक्शन लूज हो सकता है या ओपन सर्किट हो सकता है। और दूसरा क्या है, फॉल्टी डायोड। हम ऐसा डायोड यूज़ कर रहे हों जो कि ख़राब हो, तो उसकी वजह से हमें आउटपुट पे स्ट्रेट लाइन शो होगी, फ्लैट लाइन शो होगी, आउटपुट पे हमारे पास प्रॉपर वोल्टेज या प्रॉपर ग्राफ नहीं आएगा। तो उसके लिए भी डायोड को मल्टीमीटर से टेस्ट करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बिहेवियर उनके टेस्ट करने हैं, तो पता चल जाएगा कि वो डायोड ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन ओवर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का एक एडवांटेज बताना है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पे। तो एक क्या है, हायर एफिशिएंसी। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है वो बहुत ऐसी साइकिल्स को यूज़ कर रहा होता है और उसकी एफिशिएंसी हायर होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की निस्बत, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हाफ वेव हम जस्ट यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस PBS से रिलेटेड जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। मज़ीद पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए या आपकी बुक के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं उनको देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायर्ड मटेरियल इजीली मुहैया किया गया है। थैंक यू।